Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Sadiq Nawaz, अल्पाइन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 59 जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन which is further attached to 3 carbon atoms directly। तो इस वक्त आंसर है 3। पार्ट 2, the best method for the preparation of alkyl halide in the reaction of alcohols with inorganic reagent। हमने कहा था कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करें थायोनाइल क्लोराइड के साथ पायरिडीन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में या PCl3 के साथ PCl5 के साथ तो अल्काइल हैलाइड मिलते हैं। तो इस वक्त ऑप्शन है अल्कोहल। थर्ड पार्ट, एन अल्काइल ग्रुप विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक। पार्ट 4, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर if it involve one molecule in the rate determining step। This is right option is unimolecular। Part 5 में है molecularity of reaction is defined as the number of molecule taking part in the rate determining step। तो ऑप्शन है इस वक्त determining step। Part 6 है the molecularity of E2 reaction is always 2 and the reaction show सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऑप्शन है सेकेंड। फिर है जी पार्ट 7, वर्ड्स रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। तो ऑप्शन है यहाँ पे सिमेट्रिकल। पार्ट 8, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाईइथाइल ईथर। और ये ड्राई ईथर होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री और अल्कोहलिक फ्री। तो इस वक्त ऑप्शन है डाईइथाइल ईथर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट, इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। तो ट्रू है। पार्ट 2, अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन ईथर एज अ सॉल्वेंट। फॉल्स, क्योंकि यहाँ यूज करते हैं पायरिडीन एज अ सॉल्वेंट। पार्ट 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज आयोडाइड मोर ग्रेटर, ब्रोमाइड मोर ग्रेटर, क्लोराइड मोर देन फ्लोराइड। ये ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड का वो डिपेंड करता है कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी पर। कार्बन आयोडीन बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है तो ये मोर रिएक्टिव होगा। कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये लेस रिएक्टिव होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन, थर्ड पार्ट जो है ये ट्रू है। पार्ट 4 है, इन SN2 रिएक्शंस द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द साइड इन विच द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड। फॉल्स है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप भी अपोजिट साइड से अटैक करता है। पार्ट 5, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड इथाइल अल्कोहल। फॉल्स है, क्योंकि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास अल्केन्स मिलते हैं, तो इसलिए फॉल्स है। पार्ट 6, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द सेम वे। फॉल्स है बेटा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन का जो रिएक्शन करने का वे है वो तो सेम होगा, बट टर्शियरी अमाइन के अंदर हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता तो ये डिफरेंट वे होगा। पार्ट 7 है, द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में फॉलो बोथ SN1 SN2 मैकेनिज्म। दिस इज ट्रू, क्योंकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में फॉलो करते हैं SN1 मैकेनिज्म को और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में फॉलो करेंगे SN2 मैकेनिज्म को। पार्ट 8 है, SN1 मैकेनिज्म इज वन स्टेप प्रोसेस
इन्वॉल्विंग a simultaneous bond breakage and bond formation. This is false क्योंकि SN1 मैकेनिज्म जो होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है. फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड क्लीवेज होती है और सेकंड स्टेप के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. 9 ऑप्शन, इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस the 2 atom are group attached to the 2 adjacent carbon atom are lost under the influence of electrophile. No, here will be a nucleophile or a base. तो ये फॉल्स है. पार्ट 10, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. यस, इट इज ट्रू. फिर है जी क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इन सर्कल द करेक्ट आंसर. इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन which is further attached to how many carbon atom? Only 1. Option Charlie. The reactivity order of alkyl halide for a particular alkyl group is iodide more reactive than bromide. This will more reactive than chloride and that will be more reactive than fluoride. Right option Charlie. 3 पार्ट में है. When CO2 is made to react with ethyl magnesium iodide, इथाइल में 2 कार्बन है, 1 कार्बन और आ गया. जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रोपानोइक एसिड बनेगा. ऑप्शन है बीटा. पार्ट 4, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड. ऑप्शन इस वक्त बीटा. 5th, SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. Right option alpha. 6, elimination by molecular reaction involve second order kinetics. Right option Charlie. 7, for which mechanism the first step involved is the same, E1 and SN1 mechanism. क्योंकि E1 और SN1 में पहले स्टेप में दोनों केसेस में कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये फर्स्ट स्टेप सेम होगा. ऑप्शन है डेल्टा. 8, alkyl halides are considered to be very reactive compound because they have toward nucleophile because they have an electrophilic center जो कि कार्बन होता है जो डायरेक्टली अटैच होता है विद हाइड्रोजन एटम और साथ ही गुड लिविंग ग्रुप मौजूद होता है. तो ऑप्शन है बीटा. 9 पार्ट, द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मीन कंसेंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट. राइट ऑप्शन अल्फा. एंड 10 पार्ट जो है उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल. इसका राइट ऑप्शन है चार्ली, BF3. फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है डिफाइन अल्काइल हैलाइड विच इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. हेलो अल्केन्स जो कंटेन करते हैं 1 हैलोजन एटम, उन्हें हम हेलो मोनो अल्केन्स भी कहते हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड. ये ऑब्टेन होते हैं जब हम रिप्लेस करते हैं 1 हाइड्रोजन एटम अल्केन का विद हैलोजन एटम. इनका जनरल फार्मूला RX, जिसके अंदर R इंडिकेट करता है अल्काइल ग्रुप को और X इंडिकेट करता है हैलोजन एटम को. जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है 2 क्लोरोब्यूटेन, ये मॉलिक्यूल है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये है क्लोरोईथेन. बेस्ट मेथड जो प्रिपरेशन का अल्काइल हैलाइड का कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं विद थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन एज अ सॉल्वेंट, अल्काइल हैलाइड मिलता है. ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट SO2 और HCl मिलते हैं ये गैसियस फॉर्म में होने की वजह से एस्केप हो जाते हैं, तो प्योर कंपाउंड हमारा अल्काइल हैलाइड मिलता है. फिर है जी क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द लेबोरेटरी. जब हम इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ड्राई ईथर, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कन्वर्टेड इनटू इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इस प्रिपरेशन के दौरान जो हमें काशन जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी वो क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो एब्सोल्युटली तौर पे ड्राई और प्योर होने चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसके साथ मॉइस्चर या इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट कर सकता है.
फिर है जी क्वेश्चन नंबर 6, गिव IUPAC नेम टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यह बेटा CH3 CH एक तरफ मिथाइल आ जाएगा, फिर CH2 CH ये मिथाइल और ये क्लोरीन। मैंने इस स्ट्रक्चर को ओपन किया। अब ये स्ट्रेट कार्बन की चेन देखें तो ये इस तरह से ये एक 4 कार्बन की चेन है ये वाली। तो हम कह सकते हैं कि जब ये 4 कार्बन की हमारे पास चेन है तो अब हमने जो नंबरिंग है वो करनी है। इस नंबरिंग के अंदर ये 4 कार्बन आ गए हमारे पास। नंबरिंग उस सब से करेंगे जिस सब से हैलोजन नज़दीक पड़ रहा है। तो इस वक्त अगर मैं देखूं तो ये 2 पोजीशन पे क्लोरीन है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो 2 पे मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली क्योंकि क्लोरीन को प्रेफरेंस हासिल है तो ये 1 ये 2 ये 3 वो 4 और ये 5, तो आ जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। दूसरे केस में देखें ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो ये आ गया CH3 CH2 CH उसके साथ मिथाइल, CH उसके साथ ब्रोमीन, फिर यहाँ पे CH2 CH3। इस वक्त ये 6 कार्बन की चेन है। नंबरिंग करें अगर राइट साइड से तो 3 पे ब्रोमाइड, और अगर हम लेफ़्ट साइड से करें तो 3 पे मिथाइल है। अब क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है तो नंबरिंग राइट साइड से प्रेफर होगी। तो ये 3 पे ब्रोमो आ जाएगा, 4 पे मिथाइल आ जाएगा। तो दिस विल बी नोन एज 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन। फिर नेक्स्ट केस है हमारे पास जिसमें वो कहता है कि C2H5 ट्वाइस है। इसका मतलब इस CH के साथ CH2 CH3, अगेन CH2 CH3, फिर CH2 CH के साथ एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ क्लोरीन। इस वक्त ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। राइट साइड से नंबरिंग प्रेफर होगी क्योंकि 2 पे क्लोरो है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो 3 पे इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है। वैसे भी इस हैलोजन को इस वक्त प्रेफरेंस हासिल है क्योंकि इधर से 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये होगा 2 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन। टोटल कार्बन 6 है। अब अगर इस कंपाउंड में देखें ये 3 कार्बन की चेन है, 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है 2, तो 1 क्लोरो 2 ये हमारे पास यहाँ पे ये भी 2 आएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। तो दिस विल बी नोन एज 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये 3 नहीं है बल्कि ये कार्बन 1 है, ये 2 और ये 3। तो ये मिथाइल भी 2 पे मौजूद है और ये मिथाइल भी 2 पे मौजूद है। तो दिस इज नोन एज 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए अगर CH के साथ 2 मिथाइल है, एक Br है, तो CH के साथ 2 मिथाइल लगा, एक ब्रोमाइन लगाया। ये हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की। ये कार्बन 1 ये 2 और ये 3, 2 पे ब्रोमीन अटैच है। तो इसलिए ये जो है हमारे पास इससे हम कहेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस कंपाउंड के अंदर इस CH के साथ 2 मिथाइल हैं, फिर CH2 CH के साथ एक तरफ C2H5, फिर CH2Cl। गो के ये जो चेन है ये लॉन्गेस्ट नहीं है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन इधर बनती है, बट इस चेन पे ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो ये कार्बन 1 होगा, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। 1 पे क्लोरीन है, 2 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है। तो आ जाएगा हमारे पास 1 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। फिर अगेन 7 नंबर कंपाउंड के अंदर कहता है कार्बन के साथ 4 ब्रोमीन है। तो दिस इज कॉल्ड टेट्रा ब्रोमोमीथेन क्योंकि मीथेन के चारों H को रिप्लेस किया गया विद ब्रोमीन। तो दिस इज टेट्रा ब्रोमोमीथेन। दूसरे केस में देखें ये जो 8वें नंबर पे है, इसमें ये 2 कार्बन की चेन है, 1 और 2 पे ब्रोमीन है। तो दिस इज 1,2 डाइब्रोमोइथेन। 9 में देखें CH2 के साथ 2 क्लोरीन है, तो ये मीथेन है। 2 क्लोरीन हमने हटा के 2 H रिप्लेस कर दिए क्लोरीन के साथ। तो दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। अगेन ये 5 कार्बन की चेन है, नंबरिंग यहाँ से होगी। तो ये कार्बन 1 है, 1 पे ब्रोमीन है, 4 जो है उस पे 2 मिथाइल हैं। तो 1 ब्रोमो 4 डाइमिथाइल पेंटेन। इस कंपाउंड में देखें तो ये 5 कार्बन की चेन है, नंबरिंग राइट साइड से होगी क्योंकि दूसरे नंबर पे एक मिथाइल भी है और क्लोरीन भी है। लेफ्ट साइड से करो तो दूसरे नंबर पे सिर्फ एक मिथाइल है। तो ये आएगा 2 क्लोरो 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन।
फिर है जी 12 नंबर पे, इसके अंदर अगर हम देखें इस वक्त 12 नंबर जो कंपाउंड है इसमें कहता है सी के साथ एक तरफ 2 मिथाइल हैं, इस सी के साथ भी 2 मिथाइल हैं। तो हमने इसको जब ओपन किया स्ट्रक्चर को तो ये 4 कार्बन की टोटल चेन है। नंबरिंग जहाँ से मर्जी कर लें, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्लोरो 3 मिथाइल है, तो 2 3 डाई क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। जबकि इस केस में देखें तो ये लॉन्गेस्ट चेन, पहले ये 3 कार्बन होंगे, ये पिछले, फिर ये निचले वाले ये 2 कार्बन भी ऐड हो जाएंगे। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो 3 पे ब्रोमीन है, 3 पे ही इथाइल है, तो दिस इज 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H13Cl, classify each as primary, secondary and tertiary, give their names according to IUPAC system। बेटा इस वक्त हमने सबसे पहले 6 कार्बन की चेन बना लेनी है। 6 कार्बन की चेन बनाई, पहले नंबर पे क्लोरीन लगाएं, बाकी कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई किया बाय अटैचिंग हाइड्रोजन। तो पहला कंपाउंड मिला 1 क्लोरोहेक्सेन। अब क्योंकि ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली तौर पे सिर्फ एक कार्बन से अटैच है फर्दर, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। दूसरे नंबर पे आप अगेन 6 कार्बन की चेन बनाएं, क्लोरीन की पोजीशन दूसरे नंबर पे कर दें तो 2 क्लोरोहेक्सेन बनेगा। अब क्योंकि ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। फिर तीसरे नंबर पे अगेन 6 कार्बन की चेन बना के आप क्लोरीन की पोजीशन 3 कर दें तो ये 3 क्लोरोहेक्सेन बन जाएगा। इस वक्त ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब क्या करें कि 5 कार्बन की चेन बनाएं, दूसरे कार्बन पे एक क्लोरीन को लगा दें और तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल को लगाएं। टोटल कार्बन 6 ही रहेंगे, लेकिन क्लोरीन की पोजीशन 2 पे है और 3 पे मिथाइल है, तो दिस इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। इस वक्त क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अगेन अगर देखिए 5th केस में, अब हमने जो 4th केस था उसके अंदर कार्बन और क्लोरीन, मिथाइल और क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे लगाया था, अब एक ही कार्बन पे लगा लें 5 कार्बन की चेन बना के, तो ये 5 कार्बन की चेन है। दूसरे नंबर पे मिथाइल लगाया, दूसरे पे ही क्लोरीन लगा दिया, तो दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। अब ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है ये फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। अगेन अब क्या करें कि 5 कार्बन की पहले चेन बना लें, दूसरे पे एक क्लोरीन लगाएं और अल्टरनेट पोजीशन पे मिथाइल लगा दें, तो हम देख रहे हैं कि 2 क्लोरो है 4 मिथाइल पेंटेन है। हम लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन क्लोरीन का C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है कंपैरेटिव टू मिथाइल के M के, तो नंबरिंग राइट साइड से प्रेफर होगी, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। अब क्योंकि ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। फिर अगेन हमने क्या किया है जी, 5 कार्बन की पहले चेन बना ली है और क्लोरीन को तीसरे नंबर पे कर दिया और एक मिथाइल को दूसरे नंबर पे कर दिया, तो नाउ नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी, क्योंकि राइट साइड से करो तो क्लोरीन 3 पोजीशन पे है, लेफ्ट साइड से करें तो मिथाइल 2 पे और क्लोरीन 3 पे है, तो लेफ्ट साइड प्रेफर होगी। तो 3 पे क्लोरो है 2 मिथाइल पेंटेन, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है ये। फिर है जी 8 वाला कि अगेन आप 5 कार्बन की चेन बनाएं, क्लोरीन को पहले कार्बन पे रखें और मिथाइल को चौथे कार्बन पे कर दें, तो नाउ 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। इस वक्त क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। 9 स्ट्रक्चर में फिर देखें कि हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बेसिकली रिपीट हो गया है 9 वाला, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे बना चुके थे 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तो ये एक ही स्ट्रक्चर है जो रिपीट हो गया। 10 के अंदर अगर देखें हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो है 1 पोजीशन पे क्लोरीन है और 3 पे 1 पे क्लोरीन है और 3 पे मिथाइल है, इधर हमने मिथाइल लगाया CH3, तो ये बनेगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर
एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी है। नेक्स्ट केस अगर देखें 11 नंबर, इसमें हमने क्या किया है कि एक 5 कार्बन की चेन बना के तीसरे कार्बन पे मिथाइल भी लगा दिया, क्लोरीन भी लगा दिया। तो नाउ दिस इज कॉल्ड 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड है। 12 केस में देखें कि हमने क्या किया, 4 कार्बन की चेन बनाई है, क्लोरीन को दूसरे कार्बन पे किया और तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दिए। अब ये नंबरिंग लेफ्ट साइड से प्रेफर होगी क्योंकि दूसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर राइट साइड से करें तो राइट साइड पे दूसरे कार्बन पे 1 क्लोरीन है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो लेफ्ट साइड से प्रेफरेंस होगी। और इसके साथ ही तीसरे कार्बन पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। लास्ट जो इसका आइसोमर है, इसके अंदर आप 4 कार्बन की चेन बनाएं, दूसरे और तीसरे कार्बन पे मिथाइल लगाएं और दूसरे पे 1 क्लोरीन लगा दें, तो ये बन जाता है 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।